नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन की लोकप्रिय किस्मों में से एक किस्म जिसका नाम है RVSM 2011-35। वर्तमान में इस वैरायटी को खूब पसंद कर रहे हैं किसान और किसानों के बीच यह वैरायटी काफ़ी पॉपुलर है। यह जो वैरायटी है यह निकली है राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के अधीनस्थ ARS सेंटर मुरैना से। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसान भाइयों सिर्फ इतना सा है कि आपको इस वैरायटी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो कि यह वैरायटी आपके अन्य वैरायटियां जो आप लोकल एरिया के हिसाब से बुआई करते हैं जैसे JS 9560, JS 2034, अपने RVS 2001-4, इन वैरायटियों से ये किन किन स्तर पर किन किन लिहाज से बेहतर हैं। तो किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ RVSM 2011-35 पर। किसान भाइयों अब बात करते हैं कुछ ऐसी खासियत की जो इस वैरायटी को JS 9560 और JS 2034 से बेहतर बनाती है। जहां पर पपून से संबंधित बीमारियां इस बार 9560 वैरायटी में खूब ज़्यादा आई, JS 2034 में भी राइजोक्टिनिया, स्टेम रोट और कॉलर रोट की समस्या देखी गई, वहीं इस वैरायटी में किसी भी प्रकार की पपून से संबंधित कोई बीमारी नहीं आई। JS 9560 वैरायटी में जहां पर येलो मोजेक जिसमें पूरा खेत पीला हो जाता है, वायरस की चपेट में आ जाता है, इस रोग से यह वैरायटी यदि प्रभावित भी हुई तो यह बीमारी इसमें कोई खास नुकसान नहीं कर पाई। 9560 और 2034 में जहां पर तना मक्खी का अटैक खूब ज़्यादा हुआ, इस वैरायटी में तना मक्खी का अटैक या तो हुआ ही नहीं या कहीं पे इक्की दुक्की जगह यदि तना मक्खी देखी भी गई तो वो खास नुकसान नहीं कर पाए। उसके पीछे बड़ी वजह यह है किसान भाइयों कि इसका जो स्टेम होता है, तना होता है, वो हार्ड होता है, तो उसमें आसानी से तना मक्खी सर्वाइव नहीं कर पाती। बात करें इस वैरायटी के हम ड्यूरेशन की तो वैसे ये 100 दिन के आसपास की वैरायटी है, जहाँ पर JS 9560 और JS 2034 90 दिन के अंदर सिमट कर रह जाती है, वहीं यह वैरायटी 100 दिन में पकती है। हालांकि कोटा डिवीज़न के किशनगंज ग्राम में हमने ये वैरायटी लगाई है, हमारे खेत पे ही लगाई है। यह वैरायटी यहाँ पर इस साल मुझे 112 दिन 113 दिन के आसपास लेती हुई दिखाई दे रही है। इसके पीछे बड़ा कारण है 3-3.5 महीने बारिश को हो गए और अभी भी 7-8 दिन पहले बारिश हुई है और आजकल में भी मौसम विभाग ने बारिश बता रखी है। तो आपके क्षेत्र विशेष के हिसाब से कोई भी वैरायटी 7 दिन से 10 दिन तक ऊपर नीचे हो सकती है। ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि ये 9560 और JS 2034 से की तुलना में एक अच्छी वैरायटी है। किसान भाइयों इस वैरायटी का यदि आप चयन करें तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। उनमें से एक है प्लांट पॉपुलेशन जो गैप है वो बहुत मायने रखता है। आप इस वैरायटी को यदि अपने खेत में लगाते हैं तो आपको लाइन से लाइन की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी आपको 1.5 फीट रखनी है क्योंकि इस वैरायटी में शाखाओं का विकास बहुत अच्छा होता है, तो पौधे को सर्वाइव करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रकाश चाहिए होता है। यदि आप प्लांट पॉपुलेशन सही नहीं रखेंगे तो इस वैरायटी में आप फेल हो सकते हैं। बात करें किसान भाइयों इस वैरायटी के फीचर की तो इसमें जो फलियां लगती है आप देख सकते हैं, फलियां इस वैरायटी में गुच्छों में लगती है और कंबाइन से हार्वेस्टिंग में भी इस वैरायटी में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि JS 2034 में जहां पर फलियां नीचे से शुरू होती है वहीं इस वैरायटी में फलियां ऊपर से शुरू होती है। कंबाइन से हार्वेस्टिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर JS 9560 और JS 2034 किस्म अति जल भराव को सहन नहीं कर पाती है और फफूंद से संबंधित बीमारियों की चपेट में आ जाती है, वहीं यह जो वैरायटी है यह जल भराव को आसानी से सहन कर लेती है। एक पौधे में अमूमन 100-120 के आसपास फलियां हैं और जहां पर फलियां हैं वो सभी फलियां गुच्छों में हैं और फलियां जो है वो बिल्कुल रोए से रहित है, स्मूथ है। इसके जो पत्तों की हम बात करें तो जो पान के पत्ते आते हैं वैसे इसके पत्ते हैं, ये इसके फीचर हैं। ओवरऑल किसान भाइयों मैं यही कहूँगा कि JS 9560, JS 2034, RVS 2001-4 की तुलना में यह वैरायटी आपके लिए एक अच्छा चयन हो सकती है। बशर्ते आप ये ध्यान रखें कि इस बार तो मानसून सितंबर एंड अक्टूबर 1 तक चल रहा है, लेकिन यदि आप इस वैरायटी का चयन करते हैं तो आपके पास जानवरों से सुरक्षा के लिए तार फेंसिंग या कोई ऐसी बाउंड्री हो, क्योंकि ज़्यादातर किसान JS 2034 और 9560 लगाते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग के बाद उनके खेत खाली हो जाएंगे तो हो सकता है जानवरों से आपको इस वैरायटी की सुरक्षा ज़रूर करनी है। दूसरा, मानसून इस बार तो इस वैरायटी पर मेहरबान हो गया।
आगे का पता नहीं, क्योंकि ज़्यादातर मानसून मध्य सितंबर के आसपास ही लौट जाता है। ऐसे में हो सकता है आपको इस वैरायटी में 2 या 3 सिंचाई करनी पड़े। तो आपके पास सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। यदि आप के पास ये सभी व्यवस्थाएं हैं और मैंने जो जानकारी बताई उनका आप ध्यान रखते हैं, तो मैं वादा करता हूँ यह वैरायटी आपके क्षेत्र विशेष में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। धन्यवाद किसान भाइयों। हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप हमारे अन्य किसान भाइयों के साथ इस जानकारी को शेयर करें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।